Welcome everyone. Today we will read a very important item of English grammar, tense. Tense has been originated from the word of Latin language tempus. It means time. But time and tense both are different concepts. tense को time मानकर पूरी तरह हमें time नहीं मानना चाहिए. Time is a natural concept, whereas tense is a grammatical concept. So the definition of tense is that form of a verb which shows not only the time of an action but also the state of an action or event. इसका अर्थ हुआ कि समय टेंस जो होता है काल वो किसी वर्ब को की फॉर्म को शो करता है. केवल समय को ही शो नहीं करता है बल्कि कार्य की अवस्था को भी शो करता है. यू मे डिफाइन इट एज टाइम विथ फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज टेंस. हम ऐसे भी इसे डिफाइन कर सकते हैं, वैसा समय जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब के साथ है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है, वह टेंस है. एन एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल एवरी डे. मैं स्कूल प्रतिदिन जाता हूँ. दिस इज द एक्शन फॉर प्रेजेंट टाइम. यदि हम कहें ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, तो ही वेंट टू स्कूल, वेंट इज द पास्ट टेंस, भी टू, तो यह जाता था, ये क्या हुआ, पास्ट की क्रिया हुई कि वह स्कूल जाता था प्रतिदिन. द बेबी विल गो टू स्कूल एवरी डे. बेबी जाएगा प्रतिदिन स्कूल. दिस इज द एक्शन फॉर फ्यूचर. ओके, this will be the action for future, you may say it. In this way, these are the different states of actions which show different periods of time. तो ये सारी जो अलग अलग जो अवस्थाएं हैं, क्रिया, एक ही क्रिया की अलग अलग अवस्था है जो अलग अलग समय को दर्शाता है. So there are 3 kinds of tense. The first is present tense, second is past tense and the third is future tense. In Hindi, present tense is वर्तमान काल, past tense is भूतकाल, बीता हुआ समय, future tense is आने वाला समय, भविष्यत काल. Today we will read about present tense. What is present tense? How can you define present tense? As a definition for present tense, you may say in such way: if an action or event is done or is being done or has been done in present time or running time, this is present tense. तो प्रेजेंट टेंस कोई भी इवेंट या एक्शन, कोई भी घटना हो या कोई क्रिया हो, यदि किया जाता है, किया जा रहा है या किया जा चुका है या किया जाता आ रहा है, अभी के समय में, अभी जो रनिंग पीरियड है, जो समय चल रहा है, उसमें उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. वन एग्जाम्पल, माई ब्रदर रन्स इन द फील्ड एवरी डे. मेरा भाई फील्ड में रोज दौड़ता है. तो यह काम है प्रेजेंट टेंस का. अभी की जो समय चल रही है, दिस इज द रनिंग पीरियड ऑफ टाइम, उसमें वह ऐसी क्रिया करता है. सो दिस इज द एक्शन ऑफ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टाइम, सो इट इज कॉल्ड द एक्शन ऑफ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस also has been divided into 4 forms or 4 kinds. You may see it sub-kinds. The first is simple present tense, second is present continuous tense, third is present perfect tense, and the fourth is present perfect continuous tense. Today we will read about simple present tense at first. सिंपल प्रेजेंट टेंस, यदि बातों में कहें, इसे सही पहचान के लिए, समझने के लिए कहें, तो वैसा टेंस, वैसे सेंटेंस जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है, मोस्टली वैसे सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं है केवल यही रहे और वो तभी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, कुछ अलग भी हो सकता है. सो वी मे
define it in this form. For its definition, if the event or action or any being shows the present habits or regular activities or certain planning, etc., that is called as simple present tense. An example for simple present tense too. Many of examples I have given already, but if any definition without any example is not complete, so here is the need of another example. So for the simple present tense, you may give an example. He plays football in the evening. वह शाम में फुटबॉल खेलता है. इसका अर्थ क्या हुआ? वह खेलता है. तो इसे क्या शो होता है कि वह हर शाम ही खेलता होगा. दिस इज हिज हैबिट. तो हैबिट्स को शो करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. और भी रेगुलर एक्टिविटीज जो हमें करते हैं उसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज शो करता है. द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. द स्ट्रक्चर इज subject plus V1 or V5 plus object plus other words if any. Example in Hindi, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ. The English of this sentence is I take exercise every day. You watch. I is subject, take is first form of verb V1, exercise is object, and every day is other words or indirect object. You say it. In the use of simple present tense, I would like to discuss upon 4 points. V1, use of V1, V5, do and does. At first, the use of V1 and V5. Watch, you all please watch it. V1 is used with first person, second person and third person plural number, and V5 is used with third person singular number only. So what are in third person singular number? He, she, it and any other name in singular form. अदर नेम में किसी पर्सन का भी नाम हो सकता है, प्लेस का भी, थिंग का भी और एनी अदर क्रिएचर का भी. Another important factor is the use of do, does. If we speak in English, I like to eat apple. इसका what is the Hindi of it? मैं सेब खाना पसंद करता हूँ. यदि हमें कहना हो कि मैं सेब खाना पसंद नहीं करता हूँ, तो नहीं मीन्स नॉट का यूज़ हम सीधा नहीं कर सकते हैं. आई नॉट लाइक टू ईट एप्पल, दैट इज़ रॉन्ग. नॉट लगाने के लिए मीन्स निगेटिव बनाने के लिए हमें डू का या डस का प्रयोग करना होगा. डस का प्रयोग तो केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होगा, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट है किसी भी पर्सन के तो उसके साथ डू का प्रयोग होगा. I do not like to eat apple. और यदि इसे किसी दूसरे के लिए क्वेश्चन बनाना है, जैसे मेरे सामने कोई बैठा है, उससे क्या कहेंगे? क्या तुम सेब खाना पसंद करते हो? तो ये तो क्वेश्चन हो गया, दैट इज़ इंट्रोगेटिव फॉर्म. तो इसके लिए भी डू का प्रयोग जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा. हम सब्जेक्ट से पहले डू को लगाएंगे. डू यू लाइक टू ईट एप्पल एवरी डे? Okay students, I think you must have understood it, and if not, try to understand and listen my video again and again. Now a little discussion upon the use of simple present tense. इस simple present tense का प्रयोग हमें कैसे सेंटेंस के लिए करना चाहिए, कैसे सेंटेंस हमारे सामने आए हिंदी में, जिसे बनाने के लिए मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना चाहिए. ऐसा हमारा मेंटल सेट होना चाहिए. तो जैसा कि डिफिनीशन से क्लियर है, एज इट हैज़ बीन क्लियर्ड बाय इट्स डिफिनीशन दैट द सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज हैबिट्स
permanent being, happenings, that is such type of any of events or actions simple present tense is used. This says its definition. इस तरह से डिफिनीशन को लेते हुए हम इसके यूज़ में कई पॉइंट्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स है. आई लाइक टू डिस्कस दोज बेसिक पॉइंट्स. द फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो हैबिचुअल एक्शंस. हैबिचुअल एक्शंस मीन्स जो आदतें होती हैं उसे शो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल, माई सिस्टर पेंट्स पिक्चर्स ट्वाइस अ वीक. मेरी जो बहन है वो सप्ताह में 2 दिन पिक्चर्स को पेंट करती है. तो दिस इज हर हैबिट, उसकी आदत है. तो इसे हर हाल में जहाँ आदत की बात आए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही यूज करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, टू शो परमानेंट एक्शन. परमानेंट एक्शन, यू रीड इन SBM, दैट इज अ परमानेंट एक्शन. दैट आप वहाँ पढ़ते हो. आई लिव in Bihar, this is a permanent action. He lives in Delhi. And the third point, to show regular actions, everyday activities, that is the regular actions. As for example, Roshan gets up early in the morning. This is his regular routine, so we use simple present tense. Another point, to show universal truth. Universal truth जो कि प्रेजेंट टाइम हो, पास्ट टाइम हो या फ्यूचर टाइम हो, हमेशा वो एक ही रूप में रहेगा और वो भी प्रेजेंट टेंस में भी ऐसा होता ही है. दैट इज सर्टेन टू बिकम. ऐसे के लिए इसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं और इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं. फॉर इट ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड. एज फॉर एग्जाम्पल, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर. तेल जो है पानी के ऊपर तैरता है. कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आज तैर रहा है कल नहीं तैरेगा, आज तैरता है कल नहीं तैरेगा. नो, दैट इज ऑलवेज. सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ. मिल्क इज वाइट. इन नेचुरल वे मिल्क कुड नेवर बी बिकम इन अनदर कलर. ओके, इट इज ऑलवेज वाइट इन नेचुरल वे. पॉइंट 5, टू शो पोसेशन. पोसेशंस मीन्स टू हैव समथिंग. पोसेशन को भी शो करने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना चाहिए. एग्जाम्पल, शी हैज अ कार. नेक्स्ट पॉइंट इज टू शो ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस एंड मेंटल एक्टिविटी. किसी फीलिंग को शो करना हो या किसी संवेदना को या फिर किसी मेंटल एक्टिविटी का मन में हम कुछ बनाते हैं, कुछ हम सोचते हैं किसी के बारे में, कोई प्लानिंग करते हैं, दैट इज द मेंटल एक्टिविटी. As for example, we believe in God. This is our feeling. I love God. I think He is always right. These are the examples for this point. Next point is to present certain program for future. That is certain planning or program. As for example, the Prime Minister leaves for Japan next week. नॉट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक. प्राइम मिनिस्टर जापान जा रहे हैं, अगले सप्ताह जाएंगे. तो है तो फ्यूचर की प्लानिंग, बट दैट इज सर्टेन, इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे. या फिर आपका जैसे कि दिल्ली जाना है, आपका निश्चित है. आई गो टू दिल्ली टुमारो, कि मैं कल दिल्ली गई, मुझे जाना है. दैट इज़ अ फिक्स्ड प्लान. Your program, that is a fixed, so you will use simple present tense. And the last point I would like to discuss, to give the commentary of any match. आप watch करोगे. If you watch, the commentary of any match has been given in simple present tense. You watch the example, Dhoni throws the ball. This is the simple present tense. So students, these are the basic points that is for the use of, very important these points are for the use of simple present tense. So I think you must have understood about tense, its kinds and about present tense.
the first kind of present tense, simple present tense. You will read, you will study it by yourself, and if you are being unable to understand, please listen my video again and try to understand it and learn it. Okay, thanks.